हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को हम बताएंगे एन टाइप व पी टाइप के अर्धचालक क्या होते हैं। इससे पहले आप लोगों को हम बता दिए हैं दोस्तों, ठोसों में विद्युतीय गुण कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है विद्युतीय गुण कैसे प्राप्त करते हैं ठोसों के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक आपका है एन प्रकार व पी प्रकार के अर्धचालक के अनुप्रयोग। ठीक है दोस्तों, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक कैसे तैयार किए जाते हैं, इनका क्या प्रयोग होता है, इसके बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, ये आपको फिजिक्स के अंतर्गत भी पढ़ने के लिए मिलेगा, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक में। तो दोस्तों, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इससे बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन ऑलरेडी आता रहता है और हर साल आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक को आप बढ़िया से पढ़िएगा, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, ताकि अगर अंत तक बने रहेंगे दोस्तों तो आपको बहुत लाभ होगा इस वीडियो से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एन प्रकार व पी प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम अर्धचालक के बारे में बात कर लेते हैं। अर्धचालक, यहाँ पर हेडिंग बना लीजिए आप लोग, अर्धचालक। ठीक है दोस्तों, अब अर्धचालक जो होता है दोस्तों, इसे 2 भागों में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपको हम बता दे रहे हैं दोस्तों, निज अर्धचालक। निज अर्धचालक, या इसको कहते हैं दोस्तों शुद्ध अर्धचालक। क्या कहते हैं? शुद्ध अर्धचालक। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो होता है वो होता है आपका बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक या अपद्रवी अर्धचालक, या इसको कहते हैं दोस्तों अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहां पर निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक क्या होता है, बाह्य अर्धचालक क्या होता है, अपद्रवी अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक, ये तीनों एक ही होते हैं दोस्तों, ये दोनों एक ही होते हैं। बात हम करते हैं, कभी कभी पूछ दिया जाता है निज अर्धचालक क्या होता है, एग्जाम में पूछ देता है निज अर्धचालक क्या होता है, आप नहीं बता पाते हो। इसलिए यहाँ पर हम दोनों नाम दे दिए हैं दोस्तों, इसका और इसका भी हम तीनों नाम दे दिए हैं। ठीक है, अब इसको 2 भागों में इसको हम क्या कर देते हैं दोस्तों, डिवाइड कर देते हैं और एक एक भाग को आपको समझा रहे हैं। पहले हम बात करेंगे निज अर्धचालक के बारे में। क्या करेंगे बात दोस्तों? निज अर्धचालक के बारे में बात करेंगे। निज अर्धचालक दोस्तों, अर्धचालक होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप लोग। अर्धचालक वह पदार्थ होता है जिसमें कभी धारा का प्रवाह होता है और कभी धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ आते हैं दोस्तों? तो सिलिकॉन आता है और आपका जर्मेनियम आता है। ये दोनों ही अर्धचालकीय पदार्थ होते हैं। इनमें पूर्ण मात्रा में चालन नहीं हो पाता है, विद्युत का चालन नहीं हो पाता है, अर्थात इसे पूर्ण मात्रा में हम चालित करने के लिए, चालक बनाने के लिए कुछ ना कुछ इसमें अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? कुछ ना कुछ इसमें मात्रा मिलाई जाती है अशुद्धियों के रूप में। ठीक है, तो आइए पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं सिलिकॉन को। किसको ले लेते हैं दोस्तों? तो सिलिकॉन को। अब ये सिलिकॉन जब हम ले लिए दोस्तों, सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 अर्धचालक के बारे में बात की हुई है। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे हैं अर्धचालक सिलिकॉन के बारे में। ये जो होता है वो 4 सहसंयोजी बंधों द्वारा क्या होता है? जुड़ा होता है। 4 सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़ा होता है। और दोस्तों ये 14वें ग्रुप के 14वें वर्ग के कार्बन के अंतर्गत आता है, कार्बन वैलेंसी के अंतर्गत आता है दोस्तों यह सिलिकॉन। ठीक है ना, तो यहां पर थोड़ा सा हम 14वें वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत 14वें वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, उसके बाद आपका जर्मेनियम आता है, उसके बाद क्या आता है दोस्तों? टीन आता है, और ये होता है आपका लेड। ठीक है दोस्तों, एक इसको कैसे कहते हैं? कैसी गीत
सुनाऊं प्रभु। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 14वें वर्ग को आप ऐसे याद नहीं कर पाओगे, जिसके लिए हम 60 ट्रिक एक बना दिए हैं। ठीक है ना, कैसी गीत सुनाऊं प्रभु। अब इसके अंतर्गत आप लोग बता दोगे दोस्तों कि कैसी गीत सुनाऊं प्रभु, ये बात आपको जल्दी याद हो जाएगी। वैसे भी कहते हैं केमिस्ट्री ऐसी बेवफा जो रात में रहता है और सुबह को सफा। इसके वजह से हम थोड़ा सा आपको ट्रिक दे दिए हैं दोस्तों इस ग्रुप को याद करने के लिए। ठीक है, और इस ग्रुप के अंतर्गत 14वें ग्रुप में आपका कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, टीन आता है और क्या आता है, लेड आता है। ये सारे सभी क्या है, अर्धचालक है। ठीक है दोस्तों, सारे सभी क्या होते हैं, अर्धचालक धातुएं होती हैं। अब इसको हम चालकीय रूप में बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, कुछ न कुछ अशुद्धि मिलाते हैं। तो सबसे पहले हम सहसंयोजक बंध के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक जो सिलिकॉन होता है, ये ऐसे करके जुड़े होते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर आपका एक जालक बन गया, श्रृंखला बन गई, सिलिकॉन पदार्थ की एक श्रृंखला यहाँ पर निर्मित हो गई। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लिए दोस्तों कि सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। ठीक है ना, सारे सिलिकॉन जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। सहसंयोजक बंध कैसे कर सकते हैं दोस्तों, देखिए एक सिलिकॉन जो है इससे जुड़ा हुआ है, ये सिलिकॉन इससे जुड़ा हुआ है, ये सिलिकॉन इससे जुड़ा हुआ है, ये सिलिकॉन इससे जुड़ा हुआ है, अर्थात ये सारे सिलिकॉन आप एक दूसरे से आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ये हो गया सिलिकॉन का जालक संरचना हो गया। ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन का संरचना हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट हम कुछ नोट कर लेते हैं, उसके बाद बता रहे हैं। तो देखिए इसे यदि हम चालक के रूप में बनाना चाहेंगे तो कैसे इसे हम चालक के रूप में बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जब इसे हम चालकीय रूप में प्रयोग करना चाहेंगे तो इसे अधिक से अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा। नोट कर लीजिए, जब इसे चालक के रूप में बनाया जाता है तो इसे अधिक मात्रा में ऊर्जा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसे हम चालकीय बनाने के लिए क्या करते हैं, अधिक मात्रा में जब ऊर्जा दे देते हैं तो जो सिलिकॉन पदार्थ होता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, चालकीय हो जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण यह सिलिकॉन जो होता है वो क्या करने लगता है, चालक की भांति कभी कभी काम करने लगता है। तो दोस्तों इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि चालक के रूप में बनाने के लिए इसे अधिक से अधिक ऊर्जा दी जाती है, जिसके कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और यह पदार्थ चालन करने का व्यवहार प्राप्त कर लेता है, यह चालन करने लगता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर बाह्य अर्धचालक या अपद्रवीय अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा और इसमें हम बता दे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा और आपको हम बता दे रहे हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा और ध्यान दीजिए आप। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसे हम चालकीय रूप में कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, अभी तक तो आपको हम केवल बताए थे दोस्तों यहाँ पर कि सिलिकॉन को चालक बनाया जाता है अधिक ऊर्जा दे करके, लेकिन वो ऊर्जा कहाँ से मिलता है, तो इसके लिए एक अशुद्धि के रूप में यहाँ पर हम 15वें
वर्ग के तत्वों को मिलाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? 15वें वर्ग के तत्वों को मिलाते हैं। देखिए 15वें वर्ग के तत्वों में कौन कौन से आते हैं तत्व? तो नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है और बिस्मथ आता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर कहते हैं इसको क्या, देखिए याद करने का तरीका होता है नाना पापा आंटी सब बेईमान। क्या याद करोगे दोस्तों? नाना पापा आंटी सब बेईमान। इससे आप क्या कर लोगे? बिल्कुल याद कर लोगे। ठीक है, 15वें ग्रुप का ये तत्व है नाना पापा और आंटी सब बेईमान। ठीक है ना? देखिए नाना से नाइट्रोजन, पापा से फास्फोरस, आंटी से आर्सेनिक, सब से क्या होता है? एंटीमनी और बेईमान से बिस्मथ। ठीक है दोस्तों, इससे हम ले लेते हैं फास्फोरस को। क्या करते हैं दोस्तों? 15वें ग्रुप में से फास्फोरस को ले लेते हैं और फास्फोरस को हम क्या करते हैं दोस्तों? इस सिलिकॉन में रख देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? सिलिकॉन में हम क्या कर देते हैं? इसको उपस्थित करा देते हैं। यानी कि सिलिकॉन में जब इसको हम प्रवाहित कराते हैं अशुद्धि के रूप में, तो यह सिलिकॉन जो होता है इसमें से यह क्या बनाता है? क्या बनाएगा? 4 संयोजी बंड बनाएगा। क्या बनाएगा? 4 सहसंयोजी बंड बनाएगा। देख लीजिए यहां पर 1 2 3 और 4। ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन का स्थान एक ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन का यह स्थान ग्रहण किया और यहां से इलेक्ट्रॉनों को यह क्या करता है? मुक्त करता है। और जब इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करता है फास्फोरस दोस्तों, तो उसी इलेक्ट्रॉन के स्थान को यह फास्फोरस ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद इस सिलिकॉन को चालक के रूप में बना देता है। और यहाँ पर फास्फोरस जो है दोस्तों किस भांति कार्य करता है? तो एक प्रकार की अशुद्धि के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, किसमें कार्य करता है? तो एक प्रकार की अशुद्धि के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको निज अर्धचालक हम बता दिए हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर देते हैं। कह रहा है कि सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ होता है। इसे चालकीय रूप में हम बनाने के लिए इसके अंदर एक अशुद्धि मिला देते हैं। अशुद्धि के रूप में 15वें ग्रुप के तत्वों को, फास्फोरस को लेते हैं। ठीक है, और जब फास्फोरस को लेते हैं दोस्तों, तो इससे पहले हमको यह अध्ययन करना होता है कि सिलिकॉन किस ग्रुप का अर्धचालक है। ठीक है, तो ये 14वें ग्रुप का एक अर्धचालकीय पदार्थ होता है। जब इसको हम चालकीय रूप में बनाते हैं दोस्तों, तो उसमें 15वें ग्रुप के क्या मिलाते हैं? फास्फोरस को मिला देते हैं, जिससे यह एक चालक की भांति कार्य करने लगता है। और दोस्तों इसे हम सहसंयोजी बंध इसके अंदर बनाता है। और सहसंयोजी बंध को जब हम इसको चालक के रूप में बनाते हैं दोस्तों, तो इसे अधिक से अधिक मात्रा में ऊर्जा दिया जाता है। और जब ऊर्जा अधिक से अधिक मात्रा में देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करते हैं, जिससे यह चालकीय पदार्थ बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। अब हम बात करेंगे दोस्तों बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालक के बारे में। इससे पहले दोस्तों इसको थोड़ा सा हमें रफ करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको हम बताते हैं दूसरा वाला पॉइंट। नोट कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे बाह्य अर्धचालक या अपद्रवी या फिर अशुद्ध अर्धचालक के बारे में। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि निज अर्धचालक में जब अशुद्धि मिलाई जाती है। दोस्तों अभी यहाँ पर हम निज अर्धचालक पढ़े थे। ठीक है ना, इससे पहले निज अर्धचालक पढ़े थे। उस निज अर्धचालक में जब हम अशुद्धि मिलाते हैं तो अपद्रवी अर्धचालक का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, जब निज अर्धचालक में हम क्या मिलाते हैं? अशुद्धि मिलाते हैं। अर्थात फास्फोरस जो हम मिलाए थे एक प्रकार का वह अशुद्धि था। ठीक है, तो जब उस अशुद्धि को मिलाए तब जाकर के किसका? अपद्रव्य अर्धचालक का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कैसे मिलाया जाता है। तो अभी आपको हम एक इसका स्ट्रक्चर बताए थे दोस्तों, सिलिकॉन 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 स्ट्रक्चर बना दिया। यह किससे कितने बंधों से जुड़े हुए हैं दोस्तों? 4 बंधों से जुड़े हुए हैं। 4 सहसंयोजक बंधों से ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, सबको यहाँ पर हम आपस में जोड़ देते हैं। ये आपस में सभी जुड़ गए दोस्तों 4 सहसंयोजक बंधों के द्वारा। अब दोस्तों देखिए
यहाँ पर हम लोग फास्फोरस को जब मिलाए थे अशुद्धि के रूप में, तो कौन सा बना था अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक बना था। क्या बना था दोस्तों, जब यहाँ पर हम फास्फोरस की अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं 15वें ग्रुप के फास्फोरस को, जब इसके अंदर हम अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं दोस्तों, यहाँ पर अशुद्धि के रूप में जब इसे मिलाया जाता है, तब जाकर के यहाँ पर एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और यह चालक के रूप में काम करने लगता है। अर्थात इस प्रकार के चालक को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। आई बात समझ में। अगर दोस्तों बात करते हैं हम पी टाइप अर्धचालक के बारे में, तो पी टाइप अर्धचालक का निर्माण हमें करने के लिए 13वें वर्ग से एल्युमिनियम लेना पड़ता है। दोस्तों एल्युमिनियम के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब इसका स्ट्रक्चर हम खींचते हैं दोस्तों, देखिए अब इस स्ट्रक्चर को हम बार बार नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। एक बार अब यहीं से हम इसको रफ करके और फिर से एक बार सिलिकॉन यहाँ पर भर दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों, परेशान आप ना होइएगा। सिलिकॉन यहाँ पर हम फिर से रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम 13वें वर्ग के तत्वों को लेते हैं, तो 13वें वर्ग का जो तत्व होगा, 13वें वर्ग का जो तत्व होते हैं वो क्या कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो ये होता है बोरान, एल्युमिनियम, एस्टार्टीन एंड सॉरी दोस्तों, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। क्या होता है दोस्तों, टाइटेनियम होता है, Ti। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं बाल गंगा इन तिलक। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे, बाल गंगा इन तिलक। अर्थात बा से बोरान, ल से एल्युमिनियम, गंगा से गैलियम, इन से इंडियम, तिलक से टाइटेनियम। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एल्युमिनियम को। क्या लेते हैं, एल्युमिनियम को ले लेते हैं दोस्तों। और जब इसके अंदर एल्युमिनियम हम मिलाते हैं, तो एल्युमिनियम दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एल्युमिनियम के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, यह खाली एक स्थान रह जाएगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हम सिलिकॉन की जगह पर क्या रखेंगे, एल्युमिनियम रखेंगे। क्या रखेंगे दोस्तों, एल्युमिनियम रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्यों, क्योंकि इसके बाहरी कोश में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी दोस्तों, तो वो क्या करेगा, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि हम क्या कर लें, ग्रहण कर लें। जब यहां पर यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करना चाहेगा, तो यहां भी एक स्थान खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक स्थान खाली हो जाएगा। अब सोचेगा ये सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन कि इस इलेक्ट्रॉन को हम यहां पर भेज देते हैं, तो ये आपका पूर्ण हो जाएगा, अष्टक यहां पर पूर्ण हो जाएगा, अर्थात सहसंयोजी बंधन बना लेगा। लेकिन जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आता है, तुरंत यहां पर खाली स्थान हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जुड़ करके, मतलब इस एल्युमिनियम को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अपने स्थान को क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं। तो इससे किस प्रकार का बनता है अर्धचालक, इससे पी टाइप का अर्धचालक का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, पी टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है। आई बात समझ में दोस्तों। देखिए, जब इसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट, ठीक है ना, टेट्रावैलेंट। और जब हम फास्फोरस को मिलाते हैं, तो उसमें बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको पेंटावैलेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, पेंटावैलेंट बोलते हैं। आई बात समझ में। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि जब 3 हो गए, जब इसमें रिक्त स्थान हो जाएगा, तो वो कौन सा कहलाएगा, अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक कहलाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे इसमें, अर्थात पी यहां पर उपस्थित होगा, तो वो आपका एन टाइप अर्धचालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, एन टाइप अर्धचालक कहलाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसमें क्या बनता है, सहसंयोजी बंध जो बनता है, वो
5 सहसंयोजी बंध बनता है। ठीक है दोस्तों, कितना बनता है? तो फास्फोरस के साथ पेंटावैलेंट बनता है और एल्युमिनियम के साथ टेट्रावैलेंट बनता है। आई बात समझ में दोस्तों? तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को आप देखिए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। समझ में वीडियो आ रहा है दोस्तों तो लाइक करें वीडियो को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, लाइक एक जरूर कर दें दोस्तों। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या समझ में आपको नहीं आ रहा है, या फिर क्या हमसे अगर कुछ गलती हो रही है तो उसमें हम इम्प्रूव करेंगे दोस्तों। इस वजह से कमेंट बॉक्स में हम बार बार कहते हैं आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं हमको दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।